पठान के होटल के मज़ेदार से लच्छेदार पराठे किसे नहीं पसंद। तो जी हाँ, तकरीबन लोगों को पसंद होते हैं और लोग दूर दूर से खाने भी जाते हैं। तो अब कहीं होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बनाए मज़ेदार से ये लच्छेदार पराठे होते तो थोड़े ऑयली हैं, लेकिन हफ्ते में 1 से 2 बार तो खाया जा सकता है। तो देखिए, मुझसे सीखा मेरी बेटी ने और उसकी फरमाइश थी कि मैं वीडियो में उसके हाथ का बनाया हुआ ये पराठा भी दिखाऊँ। तो लास्ट में ये पराठा उसने बनाया था और तकरीबन मुझसे मैच करता ही बनाया था और बहुत ही मज़ेदार बनाया था। और उसने एंड में इसमें बटर भी डाल दिया था, जिससे इसका जायका बहुत ज़्यादा दुबाला हो गया था। तो जनाब, कैसे बनाना है, कौन सा आटा यूज़ करना है, ये देख लें आप। इसके लिए मैंने लिया है फ़ाइन आटा, आधा किलो आटा लिया है। इसमें 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच इसमें नमक डाल देना है। दूध मैंने आधा कप और आधा ही कप मैंने इसमें पानी डाला था और इसको गूंद लिया था। और जैसे जैसे इसमें ज़रूरत पड़ रही थी पानी दूध की, वो मैं डालती जा रही थी। और फिर एक सॉफ्ट सा डो मैंने बना के इसको रख दिया। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको लाजमी रखें और बहुत सॉफ्ट सा आटा गूंदना है, हार्ड नहीं गूंदना। पेड़े बना लेने हैं इसके नॉर्मल अपने हिसाब से और फिर इसको रफली इस तरह से बेल लेना है। बहुत ही बारीक से आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा इसमें नीचे से नज़र आ रहा है इसका डेस्क भी। तो इस तरह से बेल लेना है, बहुत ही बारीक सी लेयर होनी चाहिए। उसमें घी लगा लेना है, अच्छा खासा घी लगा लेना है और फिर इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए, फ्रिल सा बनाते हुए आप इसको उठाओगे एहतियात से। अगर ये बीच में से टूट भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आपको वैसे भी लच्छे के लिए इसको फ़ोल्ड करना ही करना है। तो इस तरह से एहतियात से उठाते जाएं, इसको दबाते जाएं, फ्रिल की तरह इसकी लेयर बनाते जाएं और फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा रोल करें। एक साइड पे अप एंड एक साइड से डाउन, इस तरह रोल करेंगे तो बहुत अच्छे से रोल हो जाएंगे। और फिर इसको गोल सा पेड़ा बना लें और फिर एक तरफ रख दें। जितने भी आपको बनाने हैं अगर एक साथ बनाने तो ज़्यादा बेहतर है। इससे ये होता है कि थोड़ा सा मैरिनेशन में इसको टाइम मिल जाता है। तो 10 या 12 जितने पराठे आपको बनाने एक साथ इस तरह से पेड़े बनाएं और इसको एक साइड पर रख दें। अच्छा, इसमें घी हमने इतना सारा डाल दिया था पहले भी और आटा हमारा इतना सॉफ्ट है कि हमें अब बेलन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाथों में आप लगाओगे घी या तेल जिससे आप पराठा बना रहे हो। हाथों पे लगाने के बाद इस तरह से फिंगर से ही इसको हमें प्रेस करना है और इसको बड़ा कर लेना है। ये देखें, थोड़े सख्त हाथों से आप इसको फैलाते जाएं और बड़ा करते जाएं एहतियात से कि कहीं से टूटे भी ना, क्योंकि ये डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है तो टूटने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है। तो बस जनाब, इससे ज़्यादा हमें इसको बड़ा नहीं करना और थोड़ी सी मोटा ही इसको हमें बेल लेना है। सॉरी, बेलना नहीं है, फैला लेना है हाथों से। और इस तरह से तवे पे डाल दें और घी डाल दें। घी थोड़ा सा नॉर्मली जो आप पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि बाहर के जो पराठे होते हैं उसमें ऑयल या घी जो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो फिर वो उसी हिसाब से बनाएं ताकि वही टेस्ट और वही रंगत इसकी आए। तो अच्छी तरीके से दोनों तरफ से आप सेक लें, क्योंकि ये पराठा थोड़ा सा मोटा था। तो थोड़ा स्लो आँच रखिएगा और उसको अच्छी तरीके से दबा दबा के इस तरह सेकना है ताकि वो अंदर तक सिक जाएँ। और ये इतने मज़ेदार से पराठे होते हैं, यकीन करें आप कि इसको ज़रूरत ही नहीं है किसी की सालन या किसी आप ग्रेवी के साथ या अंडे के साथ ना खाएं, आप चाय के साथ ही खा लें। ये इतने ज़्यादा मज़ेदार है। इस तरह करने से ये देखें लच्छे सारे जो हैं वो वाज़े हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से इसको किया है। तो सारे लच्छे वाज़े हो गए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इतना मज़ेदार सा सुपर डुपर क्रिस्पी पराठा मेरा रेडी हो गया है, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा था। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो सब्सक्राइबर है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ बेल आइकन को लाजमी थम करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है ये कमेंट सेक्शन में आके लाजमी मुझे बताया करें। अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जैसी भी लग रही है कॉमेंट लाजमी किया करें। तो मज़ेदार से मेरे लच्छेदार पराठे पठान के होटल वाले रेडी हो गए हैं। तो आपको कैसे लगे मुझे लाजमी बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।